बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटे किससे रिलेटेड है? बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। बेटे बेसिक स्टेप्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये डोर अच्छे से क्लोज करो। इंजीनियरिंग स्पेलिंग। अब बेसिक स्टेप्स क्या क्या है जब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, यानी एक मैं आपको हिंट दे दूं कि हम करने क्या जा रहे हैं। बेटे हम एक ऐसा बैक्टीरिया तैयार करने जा रहे हैं जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक काम करे, वो हमें प्रोडक्ट बना के दे, हमें इंसुलिन बना के दे। चले ये कह लेते हैं हमें क्या बना के दे। आपकी बुक ने भी इंसुलिन की ही एग्जांपल दी हुई है। आपकी बुक ने भी हमारे पास बेटे 5 बेसिक स्टेप्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के जब हम किसी बैक्टीरिया को तैयार करेंगे किसी ख़ास प्रोडक्ट बनवाने के लिए। उसमें बेटे सबसे पहला जो स्टेप है ना बेटा, दैट इज़ द आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बेटे क्या है? आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बेटे ये पहला स्टेप है, आइसोलेशन करना, अलहदा करना जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमारी मर्जी का जीन, मिसाल के तौर पे हमारी बॉडी के हर सेल में जीन है। इंसुलिन बनवाने के लिए, इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन क्या है? पेप्टाइड हार्मोन है। तो वो बनवाने के लिए कोई जीन ही मैसेज भेजता होगा ना। तो वो जो ख़ास जीन है पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि क्या ये वही जीन है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनवाता है। जब हमें पता चल जाएगा कि जी हाँ ये वही जीन है जो हमारी बॉडी में इंसुलिन बनवाता है, देन फिर हम उस जीन को वहाँ से अलहदा करेंगे, क्योंकि एक क्रोमोसोम के ऊपर तो हज़ारों जीन है। डीएनए की बहुत बड़ी लंबी लेंथ है और हमें पता है उस पूरी एक लेंथ में से हमें तो एक ख़ास जगह चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये पूरा एक डीएनए का पीस है, इसके अंदर सिर्फ इतनी सी जो जगह है ना बेटा, वो इंसुलिन बनाने के लिए है जीन की। अब मुझे तो ख्वाब नहीं आएगा कि कौन सी जगह इंसुलिन बनाएगी, लेकिन जब मैं इंसुलिन के अमाइनो एसिड स्टडी करूँगा, इंसुलिन के बारे में, जीन के बारे में डिटेल देखूँगा, फिर मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन से कोड्स आएंगे तो इंसुलिन वाला जीन शुरू हो जाएगा। कौन कौन से कोड्स बेटा क्या होते हैं? यही जो डीएनए की बेसिस होती हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये सारी कौन कौन सी आएंगी तो कौन सा जीन शुरू हो जाएगा। फिर बेटे अब उसको काटना है मैंने, वहाँ से आइसोलेट करना है। क्या करना है? आइसोलेट करने के लिए बेटा हमारे पास एंजाइम्स यूज होते हैं। उन एंजाइम्स को हम कहते हैं दीज आर द मॉलिक्यूलर सीजर्स। क्या होती हैं ये? ऐसे नहीं है कि कपड़े काटने वाली कैंची उससे या ब्लेड से किसी से हम काटेंगे इसको, नहीं, ऐसा नहीं है। हम बेटे एंजाइम्स यूज करवाएंगे। क्या यूज कराएंगे? एंजाइम्स। और उन एंजाइम्स की ये खसूसियत होगी कि वो इस जीन को एक खास सिरे से काटेंगे और उसी जीन को काटेंगे जिसको काटने के लिए वो एंजाइम बनाया होगा, जिसको काटने के लिए वो। उन एंजाइम्स का नाम होता है बेटे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। एंडोन्यूक्लिएजेस क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर काम करते हैं। एंडोन्यूक्लिएजेस मीन न्यूक्लियस के अंदर काम। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड है, एक खास हद तक काटेंगे जहां तक इनके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। बात समझ आई है? तो एक खास जगह से जो है ना वो इस जीन को काट देंगे, यानी एक पीस ऑफ डीएनए अलग कर देंगे। पीस ऑफ डीएनए। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा बेटे। कौन सा? आइसोलेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट। बेटे दूसरा स्टेप है हमारे पास इंसर्शन। बेटे क्या है? इंसर्शन है किसकी? ऑफ जीन की या जीन ऑफ इंटरेस्ट की। किसके अंदर बेटे? विद वेक्टर। बेटे आइसो इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू द वेक्टर कर दो या विद इनटू कर दो बेटे, इनटू वेक्टर। बेटे आइसोलेशन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द वेक्टर। अब वेक्टर के अंदर अब हमने ये वाला डीएनए जो निकाला है वो डालना है। अब वेक्टर क्या चीज़ है पहले ये चीज़ समझो बेटा। ऐसा नहीं है कि आपने डीएनए निकाला, ऐसे लटक रहा था, आपने दूसरे सेल के ऊपर रखा, वो खुद ही अंदर चला गया। आपने कहा कि मैंने जो है ना वो एक सेल से डीएनए निकाल के उठा के चिमटी से पकड़ के दूसरे डीएनए के सेल के अंदर डाल दिया। ये ऐसी कहानी नहीं है, ठीक है। सेल्स लेते हैं, डिफरेंट साल्ट्स हैं, उनका सोल्यूशन लेते हैं, उनके अंदर उनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, उनका डीएनए निकालते हैं, उनका डीएनए निकालते हैं। जब उनका डीएनए निकल आता है फिर उस डीएनए की कंफर्मेशन करते हैं, सीक्वेंसिंग करते हैं, काटते हैं, एंजाइम इस्तेमाल करते हैं, फिर ये कंफर्म करते हैं कि वही डीएनए काटा है जो चाहिए। जब आ गया फिर बेटे उसको किसी दूसरे सेल में डालना है, किसी दूसरे सेल में डालना है। अब इस मार्कर के अंदर इंक डली हुई है ना,
खाली इंक मेरे पास हो तो क्या मैं बोर्ड पे लिख सकता हूँ? नहीं, इसका मतलब इस मार्कर के अंदर अगर इंक डालूंगा तो फिर लिख सकता हूँ। अब मेरे पास खाली डीएनए है, अब मैंने उसको किसी दूसरे सेल के अंदर डालना है, तो सेल के अंदर डालने के लिए एज सच कोई सीधा मेथड नहीं है कि मैं सेल को टीका लगा दूँ कि डीएनए लग गया, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट इंजर्शन नहीं है। उसमें क्या करते हैं हम, वायरस या बैक्टीरिया जो कि होस्ट ऑर्गेनिज्म है बेटे, हमारा मेजबान है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, किसको ले रहे हैं अभी हम, किसको ले लें? बैक्टीरियम। और ई कोलाई बैक्टीरिया को ले बेटा, इसके पास एक अपना डीएनए होता है और एक फालतू डीएनए होता है गोल, जिसको हम सर्कुलर डीएनए प्लाज्मिड कहते हैं बेटे। क्या कहते हैं? ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो है ना वो वेक्टर है। अब जो बैक्टीरिया है इसके पास दो किस्म का डीएनए है, एक इसका अपना डीएनए जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, दूसरा डीएनए एक्स्ट्रा है। दूसरा डीएनए क्या है? एक्स्ट्रा है। और एक्स्ट्रा डीएनए क्या कहलाता है बेटे? प्लाज्मिड। क्या कहलाता है? अब प्लाज्मिड का वैसे क्या काम होता है बैक्टीरिया में? वो जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ी थी हमने, यही प्लाज्मिड होता है जो बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के काबिल बनाता है, या बाकी चीज़ें जो है ना वो काम करती। ये फालतू है, ये अगर निकाल भी लें तो बैक्टीरिया की सेहत के ऊपर कोई असर, तो हमने यहाँ से इस प्लाज्मिड को निकाल लिया, प्लाज्मिड को। अब ये जो प्लाज्मिड है बेटा ये हमारा क्या है? वेक्टर है। ये क्या है? अब इसमें हम अपनी मर्जी का क्या डालने जा रहे हैं? जो डीएनए हमने काटा है, लेट के मैं कहता हूँ ये मेरे पास प्लाज्मिड है और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट था, तो मैंने वही एंजाइम जो बेटा इस्तेमाल किए इसको काटने में, वही एंजाइम इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे, और स्टिकी एंड प्रोड्यूस कर देगा। आप एफएससी में जाओगे पढ़ लोगे स्टिकी एंड्स क्या होते हैं बेटे। तो ये डीएनए उठाएंगे और यहाँ लगा देंगे इसके साथ, हम नहीं लगाएंगे, हम एक सोल्यूशन में डाल के टाइम दे देंगे और वहाँ पे एंजाइम्स होंगे बेटा। जैसे काटने तोड़ने वाला एंजाइम क्या था, इसी तरह बेटा जोड़ने वाला एंजाइम होगा जिसका नाम लाइगेज एंजाइम होगा। क्या नाम होगा? लाइगेज एंजाइम। ये जोड़ देगा जो कटा हुआ डीएनए है उसको इसके साथ जोड़ देगा। अब मुझे बताओ जो बैक्टीरिया से डीएनए निकाला था क्या वही सही सलामत है या हमने उसको रिकम्बाइन कर दिया? तो जो डीएनए हमने दोबारा बनाया, दोबारा से रिकम्बाइन किया, दैट इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। दैट इज कॉल्ड, यानी जब हमने इंसर्शन ऑफ द जीन इनटू द वेक्टर, वेक्टर में अपना जीन डाल दिया, तो जो वेक्टर डीएनए था, जो क्या था? ये वेक्टर डीएनए जो कौन था? प्लाज्मिड था बेटे। अब वो क्या कहलाने लग गया? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहलाने लग गया बेटे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बात समझ आ गई या नहीं आई? क्लियर? दो स्टेप हो गए। तीसरा स्टेप क्या है बेटे? इंसर्शन ऑफ द वेक्टर, या कह लो इंसर्शन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट बेटे। अब होस्ट कौन था? बैक्टीरिया से डीएनए निकाला था ना, तो अब वापस भी किस में डालना है? बैक्टीरिया में ही डालना है। ऐसा ही है ना, या किसी और जानदार में डाल दें। तो हमने बेटा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिया और ये हमने बैक्टीरिया में डाल दिया। ये इतना सा हो गया जो हमने अपना पीस डाला है, और ये ब्लैक वाला उसका प्रोडक्ट। ठीक होगी बात? कहता है कि जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसी जानदार में डाल दिया, ये बेटे ट्रांसजेनिक बन गया। क्या बन गया? क्योंकि इसका अब अपना असली डीएनए हमने अपनी मर्जी का डाला। हमने ये जो ऑर्गेनिज्म है बेटे ये जीएमओ बन गया। क्या बन गया? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने इस जानदार का जेनेटिक मटेरियल मॉडिफाई कर दिया। क्या कर दिया? तो जब हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंसर्ट किया, तो ये हमारे पास बेटे किस में कन्वर्ट हो गया था? होस्ट ऑर्गेनिज्म विल बी कन्वर्टेड इनटू जीएमओ। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड। अच्छा, अब ये जो बैक्टीरिया है बेटा ये बड़ा खास बैक्टीरिया है हमारे लिए। ये बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि इस पे हमने काम किया है। हमने जो इतनी कहानी चलाई, डीएनए काटा, प्लाज्मिड के साथ जोड़ा और फिर उसको इसमें ला के डाला, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी हमारी। अब इस बैक्टीरिया को ज़ाय कर दें, बड़ा ख्याल रखेंगे इसका। अब इसको पूछेंगे भाई क्या खाना तूने, ठीक है? इसकी हम कराएंगे बेटा ग्रोथ। इसकी क्या करवाएंगे बेटा? ग्रोथ करवाएंगे। क्या करवाएंगे? ग्रोथ ऑफ जीएमओ। ग्रोथ ऑफ जीएमओ। ग्रोथ ऑफ जीएमओ। जीएमओ का मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हमने अब ग्रो करवाना है बेटे। क्या करवाना है? अब ग्रो क्यों करवाना है? क्योंकि हमें पता है हमारे पास तो जो हमने डीएनए बनाया कितनी कॉपीज हैं? एक।
हम चाहते हैं एक कॉपी ना रहे, क्योंकि इस जीन ने क्या बनानी है, इंसुलिन। इस बैक्टीरिया ने क्या बनानी है, क्या एक बैक्टीरिया इंसुलिन बनाए या हजारों बनाए, हजारों बनाएंगे तो फिर कुछ ड्रॉप्स बनेंगे जो हम मार्केट में सेल कर सकेंगे ना, ऐसा ही है ना। तो हम चाहते हैं इस डीएनए की कॉपीज बनवा लें। अब फोटोकॉपी मशीन में रख के तो नहीं होंगी इसकी कॉपियां, तो क्या करेंगे, हम इस बैक्टीरिया को सूटेबल कंडीशंस देंगे, खाने को फूड देंगे, ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे, हर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेंगे जो इसको ग्रो करने के लिए चाहिए। फर्मेंटर देंगे, क्या देंगे, फर्मेंटर में डाल देंगे इस बैक्टीरिया को। चल भाई बायोमैस में क्या कर जा, एक डाला है सुबह 1500 2000 थाउजेंड्स ऑफ द बैक्टीरिया हमने वहां से निकालने हैं, बात समझ आई। तो ग्रोथ ऑफ डीएनए ये जीएमओ करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम सूटेबल कल्चर मीडियम प्रोवाइड करते हैं बेटे, सूटेबल कल्चर। अच्छा एक और बात बता दूं, जो आमतौर पे हम वायरसेस को भी यूज कर लेते हैं, लेकिन वायरसेस के लिए नॉन लिविंग मीडियम इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि वायरसेस जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो लिविंग होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, वो किसी बेजान चीज के ऊपर ग्रो नहीं करते। बैक्टीरिया है, इनको पेट्री डिश में हम जैसे कस्टर्ड बनाते हैं घर में, स्टार्च डालते हैं, कॉर्न फ्लोर डालते हैं, इसी तरह उसको पानी में घोल के उसके अंदर कुछ सोडियम पोटाशियम मिनरल्स डाल के पेट्री डिश में रखते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं। अब वो लिविंग तो नहीं है, लेकिन वायरसेस को ग्रो कराने के लिए जिंदा सेल्स की जरूरत होती है, सेल लाइंस होती हैं, उन पे ग्रो कराते हैं। माइस के अंदर, चूहे के अंदर ग्रो कराते हैं फिर उन वायरसेस को, या एग सेल्स के अंदर ग्रो कराते हैं। तो डिफरेंट, अंडा वो भी एक लिविंग सेल कंसीडर होता है, उसके अंदर ग्रो कराते हैं। तो डिफरेंट हमारे पास जो है वो ग्रोथ मीडियम्स होते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया आपको कि बैक्टीरिया के लिए सूटेबल कल्चर मीडियम आम ही चाहिए होता है, लेकिन वायरसेस हमेशा जिंदा सेल्स के अंदर, लिविंग सेल्स के अंदर ग्रो करते हैं बेटे। आखिरी जो स्टेप है उसमें बेटे एक्सप्रेशन ऑफ जीएमओ होना, या एक्सप्रेशन ऑफ द जीन होने, क्या होनी है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन। चले जी, अब बैक्टीरिया ने मौजें तो कर ली, अपनी नंबर ऑफ कॉपीज तो बढ़ा ली। अब आप शाम को फर्मेंटर का ढक्कन खोलते हो और देखते हो इंसुलिन है या नहीं है, इंसुलिन है या नहीं। अगर होगी तो मौजे ही मौजे, नहीं होगी तो सारा काम जो आपने किया वो खत्म। बात समझ आई। तो हम कहते हैं कि जब हमने एक्सप्रेशन ऑफ द जीन का मतलब ये, जो जीन हमने इसमें डाला था क्या वो काम कर रहा है, क्या वो डिजायर प्रोडक्ट जो हमने बनवानी थी, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट में हमारी दिलचस्पी का जीन हम लेके आए थे, क्या वो हमारी प्रोडक्ट बना के दे रहा है या नहीं दे रहा। हमने इंसुलिन बनवाने के लिए जीन डाला था, क्या ये बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने के काबिल है या बना के दे रहा है, या क्योंकि हमने ग्रोथ भी करा ली, उसकी कॉपीज भी बढ़ा ली। अब हर बैक्टीरिया जो होगा बेटे उसके अंदर ऐसा ही डीएनए होगा कि थोड़ा सा ब्लू वाला और बाकी ब्लैक वाला, थोड़ा सा ब्लू वाला बाकी, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए होगा। क्या होगा, यहाँ तक बात समझ आई है बेटे। तो हमारे पास ये पूरे 5 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए हम एक बैक्टीरिया को, जो कि सिंपल बैक्टीरिया था, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरियम में कन्वर्ट करने के काबिल हो गए। हमने रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला एंड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के जरिए आइसोलेट किया, उसके बाद इंसर्ट किया, इंसर्शन डालना जैसे मोबाइल में आ रहा था ना इंसर्ट सिम, तो इसी तरह इंसर्शन से याद रख लो बेटे, जीन डाल दिया किसमें, वेक्टर में, और वेक्टर क्या था, प्लाज्मिड था, और जोड़ने काटने के लिए एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस, जोड़ने के लिए लाइगेसेस एंजाइम्स, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसके बाद बेटे जीएमओ फिर हमने जो रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया उसको होस्ट सेल में डाला, फिर होस्ट सेल की ग्रोथ कराई, फिर हमने देखा कि क्या ये जीन बना रहा, इंसुलिन बना रहा है या नहीं। अगले पेज पे बेटे इसकी डायग्राम्स भी है, मैं बता देता हूँ आपको। पेज नंबर निकाले बेटा 144, Basic steps in genetic engineering. All the above mentioned objectives can be obtained by the some basic methodologies given such as number 1, isolation of gene of interest. In the first step, the genetic engineer identify the gene of interest in the donor organism. Special enzymes called restriction endonucleases are used to cut the identified gene from the total DNA of the insertion of the gene into the a vector is selected for the transfer of the isolated gene of the interest to the host cell. The vector may be plasmid, हो सकता है plasmid. What is plasmid? ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन है, the extra chromosomal DNA present in many bacteria are the bacteriophage. बेटे बैक्टीरियोफेज जो है ये वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरिया ईटिंग वायरस, ऐसे कह लें कि बैक्टीरिया को मारने वाला वायरस है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आपस में भी जंग है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे को खींची खड़ा है। द ऑर्गेनिज्म ऑफ द इंटरेस्ट इज अटैच्ड विद अ वेक्टर डीएनए बाय यूजिंग द
एंडोन्यूक्लियसिस बेटे कौन से एंजाइम्स होते हैं? ब्रेकिंग एंजाइम्स। लाइगेसिस कौन से होते हैं? जॉइनिंग एंजाइम्स। द वेक्टर डीएनए एंड द अटैच्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट आर कलेक्टिवली कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, व्हाट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए? Transfer of the recombinant DNA into the host. The recombinant DNA is transferred to the target cells. In this way, host organism is transferred into genetically modified GMO. But growth of GMO, the GMO are provided suitable culture medium for the growth to give as much copies of the gene of the interest as needed. उसके बाद बेटे expression of the gene. The GMO contain the gene of the interest and manufacture the desire, which is isolated from the culture. फिर उस मीडियम में से निकाल लेते हैं हमारी जो प्रोडक्ट होती है। बेटे नेक्स्ट पेज पे आए, पेज नंबर है हमारे पास 146। ये पूरी डायग्राम जो है ये इसी चीज़ की है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए इंसुलिन ह्यूमन सेल था, इधर देखें, उसमें से ये जीन निकाला, इंसुलिन वाला जीन अलहदा किया, बैक्टीरिया लिया, उसका प्लाज्मिड लिया, उसकी जगह बनाई, उधर जोड़ा, फिर ये रिकम्बिनेंट डीएनए बना, रिकम्बिनेंट डीएनए को बैक्टीरिया में डाला, जब बैक्टीरिया में डाला फिर उस बैक्टीरिया की ग्रोथ कराई हमने, जब ग्रोथ करवाई तो एंड में उसने हमें क्या बना के दी? इंसुलिन। बेटे ये लिखा हुआ है कि पीस ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन सा इंसुलिन जीन था, कैसे हमने उसको काटा, कैसे हमने जो है बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन कराई और इंसुलिन बनवा ली। बेटे ये डायग्राम साथ बनानी है, अगर 5 मार्क्स का लॉन्ग आता तो। इस होल टॉपिक में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।